अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 6 डिटेल के साथ विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को प्रॉपर वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और मैक्सिमम जितना हो सके चीज़ों को शेयर करें ताकि ताकि इस चीज़ की रसाई हो और सब इससे बेनिफिट्स ले सकें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लोएस्ट नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो यूरोप का है, जो है वो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। और अगर आपसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जाए तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस कंट्री का है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है जीआर जो है वो किसका है, तो वो अफ्रीका का है जी। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। और जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो किसकी है, अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन देखें कि वो किस कंट्री की है तो वो एशिया की है जी। एशिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन बट हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अफ्रीका, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूरोप। तो ये चीज़ें आपने डिफरेंस लाजमी रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन पाकिस्तान। तो ये सून, कुनहार, गिजर ये सारे पाकिस्तान में ही फाउंड है, लेकिन जो ब्यास रिवर है ये पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है। ये पाकिस्तान की मतलब सरजमीन पे ये ब्यास रिवर जो है वो फ्लो नहीं करता। तो ब्यास इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की इज नेम्ड है। इसको टर्क स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो रशिया और टर्की के दरमियान जो पाइपलाइन है ये रनिंग अंडर किस सी के अंदर रनिंग करती है। तो ये रनिंग अंडर ब्लैक सी है जी। ये पाइपलाइन जो है ये ब्लैक सी के अंडर रनिंग है। और अगर हम इसकी लेंथ देखें ओवरऑल तो लेंथ इसकी 9-10 किलोमीटर है जी। लेंथ कितनी है, 910 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हीथ्रो एयरपोर्ट इज एयरपोर्ट ऑफ। तो हीथ्रो जो एयरपोर्ट है वो किस कंट्री के, लंदन में है ये। यूके की ये एयरपोर्ट है, ठीक है। लंदन में लोकेटेड है और ओवरऑल इसके देखें तो ये किसकी एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट। तो ये यूके की एयरपोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ या स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस विच कंट्री प्रेजेंटेड इट टू यूएसए। तो ये फ्रांस ने प्रेजेंट किया इसको फॉर जो इसकी मतलब अगर हम देखें तो जो यूएसए की इंडिपेंडेंस है 4 जुलाई 4 जुलाई 1776। और ये उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ही, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पे ये प्रेजेंट किया गया था। और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ है यूएसए में, अगर हम देखें तो ये कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क जो है इसकी स्टेट बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट है, वहाँ ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। इसकी अगर हम हाइट देखें तो हाइट जो है इसकी वो कितनी है, तो वो 93 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से जी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि द यूएन बॉडी दैट डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इज। तो जो यूएन की बॉडी पॉपुलेशन के रिलेटेड मसाइल को देखती है और वो उसको क्या कहते हैं, वो उसको यूएनएफपीए कहते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, यूएनएफपीए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में ही है। यूनाइटेड नेशन जो है पॉपुलेशन फंड के नाम से ये जाना जाता है। और ये कब बनती है, इस अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये फॉर्म कब होती है, तो ये 1969 में ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज टॉलरेंस डे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ये कि टॉलरेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 16 नवंबर है जी टॉलरेंस डे का। और ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर है। तो ये आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है और 16 नवंबर जो है वो टॉलरेंस डे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में यूटिलाइज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्कोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। जो स्कोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का आपने बताना है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये ब्लाइंड जो है उनको
राइट मतलब लिखने के लिए उसमें यूज होता है। मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो मैग्नीफाई करता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप जो है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान में, तो जो लास्ट किंग थे अफगानिस्तान के वो कौन थे, तो वो मोहम्मद जाहिर शाह जो हैं वो लास्ट किंग थे अफगानिस्तान के। ये 19 जो है इनका अगर हम देखें तो 1933 से 1977 तक इनका ओवरऑल अगर हम पीरियड देखें तो ये रहता है 1933 से जो लास्ट जब तक अफगानिस्तान किंगडम रहती है उस वक्त तक इनका ये पीरियड है 1973। ठीक है, 1933 से 1973 तक ये पीरियड है। जो फर्स्ट किंग थे इसके अफगानिस्तान के, वो अगर हम फर्स्ट किंग देखें तो वो कौन थे, तो वो अमानुल्लाह थे। ठीक है, अमानुल्लाह जो थे, अमानुल्लाह खान जो थे वो इसके फर्स्ट किंग थे अफगानिस्तान के। आपका जो पीरियड है वो 1926, ये 1926 में जो है किंगडम कायम होती है। और ये कब कायम होती है, 1926 में ये किंगडम कायम होती है। सेकंड जो थे वो नादिर शाह थे। सेकंड कौन थे, तो वो नादिर शाह इसके किंग थे। और नादिर शाह जो है वो 1929 से 33 तक नादिर शाह इसके किंग रहते हैं। टोटल ये तीन बादशाह किंगडम के रहते हैं जी। जो लास्ट है वो मोहम्मद जैद शाह थे जी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंट्राबैंड। कंट्राबैंड किसको कहते हैं, आर्टिकल्स बैंड बाय अ गवर्नमेंट उसको कंट्राबैंड ये टर्म है। इस टर्म का आपको पता होना चाहिए कि कंट्राबैंड की टर्म से क्या मुराद है। तो जो आर्टिकल्स बैंड बाय अ गवर्नमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, कंट्राबैंड कहते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेदर, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। हैंड राइटिंग की स्टडी को ग्राफोलॉजी कहते हैं। मीटोरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वेदर है। इसी तरह जो अगर हम कहें कि अगर ये आ जाए कि मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी ये तो मीटियोरोलॉजी है। अगर डायरेक्ट मतलब उसमें ये ई इधर ना हो तो फिर इसका क्या मतलब है, तो ये स्टडी ऑफ वेट मतलब उसको कह सकते हैं, मेजरमेंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स बाय वेट। ठीक है, तो वेट के रिलेटेड कॉइन्स की मेजरमेंट या अरेंजमेंट देखें तो वो मेट्रोलॉजी होता है। यानी उसमें अगर सिर्फ सिंगल ई हो, डबल ई ना हो, तो फिर वो वेट है, अगर डबल ई हो तो फिर वो वेदर है। इस तरह आपने इसमें डिफरेंस रखना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोरगेंथो इज द ऑथर ऑफ बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो टाइम मशीन के ऑथर कौन है, तो ये हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये H.G. वेल्स ने जो है वो टाइम मशीन लिखी है। इसी तरह ये क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने लिखी है, तो वो मोरगेंथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच बर्ड ईट्स पीबल्स फॉर हेल्पिंग डाइजेशन बाय ग्रीनिंग ऑफ द इंडाइजेस्टेड फूड। तो वो जो कंकरियां मतलब खाता है, कौन सा बर्ड खाता है, तो जो ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग है वो मतलब कंकरियां वगैरह और इस तरह के चीज़ें खा के वो जो इनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको डाइजेस्ट करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन, तो ये 1398 में 1398 में अमीर तैमूर जो है वो इंडिया पे मतलब अटैक करते हैं। उस वक्त जो रेन था वो किसका था, तो वो मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में, मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में 1398 में अमीर तैमूर जो है वो इंडिया पे इन्वेड करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो लास्ट मतलब हुक्मरान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट होता है, तो ये 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड। ये इसकी मतलब अगर कैटेगराइजेशन पूछी जाए प्योर गोल्ड की, तो वो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसको प्योर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ड एग्रीकल्चर शॉट जो है वो यूज इन सम टाइम, तो ये क्रिकेट के लिए यूज होता है। इसी तरह जो राइडर कप होता है वो गल्फ के लिए होता है। ये राइडर कप जो है वो किस स्पोर्ट में दिया जाता है, तो ये गल्फ में दिया जाता है। और जो यूथ एंड कप अगर आ जाए कि यूथ एंड कप जो है वो किस स्पोर्ट में दिया जाता है, तो वो टेनिस में दिया जाता है। ठीक है, राइडर कप जो है वो गोल्फ में है और यूथ एंड कप जो है वो टेनिस में है। तो ये दोनों में आपने इसका डिफरेंस लाजमी रखना है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड फेमस न्यूज़ मैगजीन टाइम इज़ बीइंग पब्लिश फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कब से मतलब पब्लिश हो रही थी, तो ये 1923 में। इसमें आपने सिर्फ इसकी बताना है कि ये कब पब्लिश हुई टाइम मैगजीन, तो ये 1923 में पब्लिश होती है जी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फेमस पेंटिंग जो है मोनालिसा वाज पेंटेड बाय एन इटालियन आर्टिस्ट। तो ये इटालियन आर्टिस्ट पेंट करते हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जी लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डी विंसी ने ये इनकी पेंटिंग है। इसी तरह जो द लास्ट सपर है, जो द लास्ट सपर वो किनकी पेंटिंग है? तो वो भी इन्हीं की ही पेंटिंग है। लास्ट सपर भी और इसी तरह मोनालिसा, जो ये दोनों पेंटिंग इसकी हैं। ये मोनालिसा को अगर हम देखें तो ये 1503 से इसके बिटवीन रहती है। ये स्टार्ट होती है जी कब? ये पेंटिंग जो बनना स्टार्ट होती है, यानी इसका स्टार्टिंग जो वर्क वर्क है वो कब है? वो 1503 है। इस तरह स्टेरी नाइट जो है, स्टेरी नाइट अगर पेंटिंग आ जाए तो ये किसकी है? तो स्टेरी नाइट जो वो है जी विंसेंट वैन गोग की। वो विंसेंट वैन गोग की है। और जो लास्ट सपर हो जाए या मोनालिसा आ जाए तो लियोनार्डो डे विंसी की ये दोनों पेंटिंग्स हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ द G7। G7 का पार्ट नहीं है जो इनमें से। तो स्पेन जो है वो G7 का पार्ट नहीं है। अगर हम देखें तो फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इसी तरह यूके के बाद USA, ये चार कंट्रीज होगी। और उसके बाद पांचवी जो है वो आपका जापान है, पांच कंट्रीज। और इसी तरह जर्मनी एंड इटली, जर्मनी एंड इटली जो है ये क्या है? G7 के पार्ट है। अभी जो रिसेंट इसकी मीटिंग होती है, वो जो उसको हेड कर रही होती हैं वो कौन है? वो जो इटली की मतलब प्रेसिडेंट है मेलोनी साहिबा, वो इसको चेयर कर रही होती हैं। इसकी जो फर्स्ट समिट है ये कब बनती है G7? तो ये 1975 में बनती है। G7 जो है वो G8 में कब एक्सपैंड होती है? G8 में एक्सपेंडेड। तो ये G8 में बिटवीन ये कब से कब तक G8 रहती है? ये 1997 से लेकर 2013 तक ये G7 मतलब G7 G8 में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन 2014 में जब रशिया की सस्पेंड हो जाता है, जो आठवां मेंबर होता है वो रशिया बनता है। 2014 में रशिया की सस्पेंशन हो जाती है। और क्यों? उसकी वजह जो है जो क्रीमियन पेनिनसुला है उस पे अनेक्सेशन की वजह से, क्रीमिया जो है उसकी अनेक्सेशन की वजह से इसकी क्या हो जाती है? मतलब रशिया की सस्पेंशन हो जाती है। तो ये दोबारा G7 बन जाती है जी। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से जी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। सेकंड लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज भी लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड पे जो है वो अफ्रीका है और फर्स्ट पे जो है वो एशिया है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी और वैसे एरिया वाइज भी। ठीक है, इनकी जो सेवन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन वाइज डिटेल है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एंगकोर व्हाट इज एंशियंट सिटी ऑफ कंबोडिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑलरेडी भी हमने इसको डिस्कस किया। एंगकोर व्हाट को ये कहाँ है? तो ये एंशियंट सिटी किसकी है? तो ये कंबोडिया की है जी। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन है फैसल मास्क जो इस्लामाबाद में। तो ये टर्किश जो विल्डार साहब थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। टर्किश से आपका ताल्लुक था। और फैसल मास्क पाकिस्तान की अगर लार्जेस्ट मास्क पूछी जाए कौन सी है तो वो फैसल मास्क ही है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट ये कहाँ है? तो ये पेरिस में जो चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है, चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट ये कहाँ है? पेरिस। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का कैपिटल है और फ्रांस की कैपिटल सिटी में ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वोल्गा इज़ द मेन रिवर। तो जो वोल्गा रिवर है ये रशिया का है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सा है, यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो वो वोल्गा ही यूरोप का सबसे बड़ा दरिया भी है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड। तो उसकी जो साइड बोर्ड की है लेंथ कितनी होती है? तो 1.22 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। साइड लाइन की अगर हम लेंथ देखें, जो साइड लाइन फील्ड हॉकी की बात अगर हम करें, साइड लाइन फील्ड हॉकी में उसकी लेंथ कितनी होती है?
तो साइड लाइन की 91.4 मीटर होती है जी लेंथ। और अगर उसकी हम विथ देखें साइड लाइन की, वो कितनी होती है, तो विथ उसकी 55 मीटर है, और जो लेंथ है उसकी वो 91.4 मीटर है। ठीक है। और बाल का जो सरकमफेरेंस होता है हॉकी में, फील्ड हॉकी में, अगर हम बाल का सरकमफेरेंस देखें, तो बाल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 23 सेंटीमीटर होता है जी। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पूछी जा सकती हैं अपकमिंग में। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं बल्क मॉडुलस के। रेसिप्रोकल को बल्क मॉडुलस के या केस इसको डिनोट कर सकते हैं -v डेल्टा dp/dv। ठीक है। तो प्रेशर ओवर वॉल्यूम होता है, और माइनस है v/dp/dp, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या कहा जाता है, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन इज अ कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। तो नेपाल का जो कैपिटल है वो क्या है, तो ये काठमांडू इसका कैपिटल है। इसी तरह अगर हम इसका देखें तो जो नेपालीज रुपीज़ हैं वो इसकी करेंसी है। अगर करेंसी की बात करें तो वो रुपीज़ हैं, रुपीज़ इसकी करेंसी है नेपालीज। और इसी तरह अगर हम देखें इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं, अभी जो मौजूदा इसके सदर हैं वो कौन है नेपाल के, तो ये चीज़ आपको भी आइडिया होनी चाहिए। तो करंट अगर हम प्रेसिडेंट इसके देखें तो वो रामचंद्र हैं। रामचंद्र जो हैं वो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें इस हवाले से आपको अवेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो कैपिटल के हवाले से है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि बराक हुसैन ओबामा वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये 44th प्रेसिडेंट थे। आप से जो आपके सक्सेसर जो थे वो डोनाल्ड ट्रम्प थे। आप जो प्रेसिडेंट रहते हैं 2009 से 2017 तक कंजेक्टिव मतलब 2 टर्म के लिए, और आपकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी। ओलिनिया स्टेट थी आपकी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी आपको कहा जाता है अफ्रीका, और मतलब यूएसए और अफ्रीका से आपका ताल्लुक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज सिटीजन ऑफ। तो ये इटली के आप सिटीजन थे। तो ये 1492 में जो है वो आपकी आप डिस्कवर करते हैं अमेरिका को, और सिटीजनशिप जो थी आपकी वो इटली की थी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अगर कोई टैरिफ इम्पोज ना किया जाए इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को, तो ये डेफिनेशन है, इसमें आपने जस्ट डेफिनेशन बतानी है। अगर टैरिफ कोई इम्पोज ना किया जाए तो उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। अभी जिस तरह ये फ्री ट्रेड हो रही थी, जो नफ्ता एग्रीमेंट भी था उसमें भी फ्री ट्रेड का कंसेप्ट था, लेकिन अभी जो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उस इन चीज़ों को चेंज किया और कुछ वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो फिर वो फ्री ट्रेड नहीं रहेगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और प्रॉपर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे इन वीडियो की मदद से। और इनकी मदद से अगर आप प्रॉपर अपनी नोट्स मेकिंग और एसोसिएशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके फिर जो है वो मैक्सिमम स्कोर होगा, क्योंकि ये पाक स्टडी और जीके और जियोग्राफी ओवरऑल देखें तो ये मैक्सिमम पोर्शन कवर करती है आपके पाकिस्तान का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उस हवाले से। तो बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और शेयर मैक्सिमम किया करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचे और सबका मतलब फ़ायदा हो, और सब अपनी आसानी से प्रॉपर वे से और इन शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम में तैयारी कर सकें। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। आपसे ढेर सारी दुआओं की तवक्को।